हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट मैपिंग का, जिसमें कह रहा है एक डिजिटल कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट है 64K क्रॉस 16 की एंड कैश मेमोरी है 1K वर्ड्स की। दोनों की साइज़ गिवन है। अगर कैश डायरेक्ट मैपिंग यूज़ करता है विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 4 वर्ड्स, जिसमें एक ब्लॉक में टोटल 4 वर्ड्स हैं। सो क्वेश्चन है ABC 3 पूछा है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन टैग इंडेक्स ब्लॉक एंड वर्ड फील्ड्स। सो इसे कैसे निकालना है? सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको मेन मेमोरी के साइज़ के थ्रू एड्रेस और डेटा बिट्स निकालने पड़ते हैं। तो मेन मेमोरी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 64K क्रॉस 16 से, जो कि गिवन है। तो ये 64K क्रॉस 16 क्या है? इट मीन्स सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है जिसमें गिवन है 64K क्रॉस 16 की ये है। 64K वर्ड्स की मेन मेमोरी है जिसमें 16 बिट्स का एक वर्ड है। सो इट मीन्स 64K वर्ड्स और 16 बिट्स ईच की मेन मेमोरी है। सो ये जो टोटल 64K वर्ड्स होंगे और एक एक वर्ड कितने बिट का है? 16 बिट्स का है। तो अगर 64 वर्ड्स हैं टोटल, 64 वर्ड्स को अगर हम निकालना चाहें, इसमें कितने नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स लगेंगे? तो कितने नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स लगेंगे? बिकॉज आप देखिए मेन मेमोरी की साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उसमें। 64K वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 64 टू द पावर 6 K टू द पावर 10 से। तो ये टोटल होगा 2 द पावर 16 वर्ड्स। तो इट मीन्स एड्रेस में कितने बिट्स लगेंगे? 16 बिट्स लगेंगे। सो हमारा एड्रेस बिट निकल गया 16 बिट, और डेटा बिट के लिए हमें यहाँ गिवन है कि डेटा 16 बिट का है, यहाँ आप देख रहे हैं। सो इसलिए मेन मेमोरी एक वर्ड की साइज़ कितनी है? डेटा की 16 बिट्स। नाउ कैश मेमोरी साइज़ कैसे निकालना है? ऑलरेडी यहाँ गिवन है कैश मेमोरी 1K वर्ड्स की है। इसे भी हम पावर ऑफ 2s में निकाल लेंगे। अगर ये 1K वर्ड्स की है, डायरेक्ट मैपिंग यूज़ कर रहा है, इट मीन्स इसमें भी डेटा 16 बिट्स का होगा। तो डेटा तो यहाँ भी 16 बिट्स का है और यहाँ भी 16 बिट्स का है, और यहाँ पे 1K वर्ड्स टोटल स्टोर कर सकता है ये कैश मेमोरी। अगर 1K वर्ड्स को स्टोर कर सकता है तो कैश को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स एड्रेस की नीड होती है। तो इंडेक्स एड्रेस कितने बिट्स का होगा ये हमें पता चलेगा इस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से। तो 1K वर्ड्स की अगर कैश है, सो 1K को हम 1024 और इसे पावर ऑफ 2 में 2 to the power 10। तो ये 10 इंडिकेट करता है कि इंडेक्स में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? 10 बिट्स हैं। तो ये 10 बिट्स हो गए इंडेक्स में। सो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है? इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे इस फॉर्मेट में हमें पता है कि टोटल जो एड्रेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टैग एंड इंडेक्स। टोटल 16 बिट्स का एड्रेस है जो हमने निकाला और 10 बिट्स का इंडेक्स है। इट मीन्स 16 माइनस 10 हो गया 6 बिट्स का टैग। तो अब हमें मिल गई टैग की वैल्यू। तो ये ए में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हमने निकाल लिया एड्रेस कितने बिट का है, डेटा कितने बिट का है और इंडेक्स कितने बिट का है और टैग कितने बिट का है। नेक्स्ट निकालना है ब्लॉक एंड वर्ड। तो ब्लॉक एंड वर्ड निकालने के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था दैट ब्लॉक साइज इज ऑफ 4 वर्ड्स। तो एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स, 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 4 वर्ड्स हैं। सो वी नो दैट टोटल वर्ड्स इन कैश मेमोरी कितने हैं? 1024 वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कितने हैं कैश मेमोरी में? 1024 वर्ड्स। सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए मालूम है टोटल 1024 वर्ड्स को अगर मालूम है एक ब्लॉक 4 वर्ड का है, 1 2 3 4, तो 1024 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमें 256 मिल जाएगा। मीन्स टोटल 256 ब्लॉक्स रहेंगे, तो 0 से लेके 255 तक। तो इसे 2 to the power 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये 8 क्या इंडिकेट करेगा कि ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ बिट्स आएंगे। तो ये ब्लॉक में टोटल 8 बिट्स से हम इसे शो करेंगे। अब एक ब्लॉक में 4 वर्ड है, इन चारों वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें कितने बिट्स लगेंगे? 4 वर्ड्स को हम पावर ऑफ 2 में 2 to the power 2 कहते हैं। तो दैट्स वाई वर्ड के लिए 2 बिट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच वर्ड ऑफ कैश एंड हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस? इंक्लूड अ वैलिड बिट। वैलिड बिट क्या होता है? वैलिड बिट जनरली जब हम डेटा स्टोर करते हैं कैश में, सपोज ये कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी में अगर डेटा स्टोर होता है तो वो डेटा के साथ साथ उसमें टैग्स भी स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग अ वैलिड बिट। ये वैलिड बिट किस लिए होता है? ये वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड वैलिड है कि नहीं,
इसके लिए यहाँ वैलिड बिट रहता है जो कि 1 या 0 रहता है, ठीक है। 1 मीन्स वो डेटा वैलिड है कैश का, वर्ड वैलिड है, 0 मीन्स वो वैलिड नहीं है। तो वैलिड बिट 1 बिट का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सो इसे इंक्लूड करके हमारा पूरा कंप्लीट डेटा, एक वर्ड कितने बिट्स का होगा कैश मेमोरी में, बिकॉज टैग हमें पता है 6 बिट्स का है और डेटा पता है 16 बिट्स का और ये हमारा 1 बिट का, तो ये तीनों मिला के कितने हो गए 23 बिट। तो दिस इज वैलिड बिट, टैग एंड डेटा विच इज इक्वल्स टू 23 बिट्स इन ईच वर्ड ऑफ कैश मेमोरी। तो एक वर्ड कितने बिट्स का है 23 बिट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या है, हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन बी एकोमोडेटेड। सो हमने पहले ही निकाल लिया है कि कितने ब्लॉक्स इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, 256 ब्लॉक्स, ठीक है टोटल। सो कैश कैन एकोमोडेट 256 ब्लॉक्स। टोटल वर्ड्स 1024 हैं और 4 वर्ड आप अगर डिवाइड करते, बिकॉज एक ब्लॉक 4 वर्ड का है, by 4 and then you will get 256 blocks which is also represented as 2 to the power 8 blocks. क्वेश्चन है टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी पे। सो इसमें गिवन है कि 1 ब्लॉक 4 वर्ड्स का है एंड कैश कैन अकोमोडेट अ टोटल ऑफ 2048 वर्ड्स। कैश टोटल इतने वर्ड्स कंटेन कर सकता है मेन मेमोरी के, एंड मेन मेमोरी की साइज़ कितनी है 128K क्रॉस 32। सो 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है। You have to formulate all the pertinent information required to construct the cache. It means आपको tag, index, data, blocks, words ये सारी के number of bits आपको निकालना है। दूसरा, what is the size of cache memory? So first से start करेंगे। इसे solve करने के लिए मैंने previous example में भी बताया था, main memory की size के through आपको memory address और data bits निकल जाएंगे। So main memory 128K क्रॉस 32 है, means main memory 128K words की है and each word is of 32 बिट्स ईच, ठीक है। मेन मेमोरी की साइज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें पता है मेन मेमोरी में कितने 128K वर्ड्स हैं। इट मीन्स टोटल वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स निकालने हैं ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो 128 मीन्स 2 to the power 7, K इज 2 to the power 10, इट मीन्स टोटल 2 to the power 17 बिट्स। ये 17 इंडिकेट कर रहा है कि मेन मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए मेमोरी एड्रेस कितने बिट्स का होना चाहिए, 17 बिट्स का होना चाहिए, ठीक है। नाउ डेटा ऑलरेडी गिवन है, डेटा क्रॉस 32 मीन्स ये डेटा को शो कर रहा है कि एक वर्ड मेमोरी के कितने बिट्स का है 32 बिट्स, मीन्स डेटा इक्वल्स टू 32 बिट्स और यू कैन से मेन मेमोरी वर्ड साइज 32 बिट्स की है। नेक्स्ट कैश मेमोरी में गिवन है कैश मेमोरी कितने वर्ड्स स्टोर कर सकता है, 2048 वर्ड्स को स्टोर कर सकता है, टोटल 2048 वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। अगर ये 2 वे सेट एसोसिएटिव है, इट मीन्स इसके एक वर्ड में 2 वर्ड स्टोर होंगे, ठीक है, एक टैग डेटा आइटम और दूसरा टैग डेटा आइटम। सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से, बिकॉज इट इज 2 वे सेट एसोसिएटिव, तो डिवाइडेड बाई 2 देन यू विल गेट 1024 वर्ड्स, मीन्स कैश मेमोरी टोटल 1024 वर्ड्स को स्टोर कर सकता है, जिसमें एक वर्ड 2 वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। सो इट मीन्स 2 to the power 10 वर्ड्स टोटल वर्ड्स को स्टोर कर रहा है और ये 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स बिट को। सो इंडेक्स हमारा निकल गया 10। तो अब इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, अगर टोटल मेमोरी एड्रेस हमारा 17 बिट्स का है जो हमने निकाला, मेमोरी एड्रेस इज ऑफ 17 बिट्स एंड इंडेक्स इज ऑफ 10 बिट्स, तो 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7 बिट्स, क्या निकल गया, टैग निकल गया, तो टैग इज 7 बिट्स। नाउ अब गिवन है कि एक ब्लॉक 4 वर्ड्स का, बिकॉज कैश मेमोरी में एक ब्लॉक 4 वर्ड्स का, इट मीन्स आपकी टोटल 1024 वर्ड्स है और एक वर्ड में 2 टैग डेटा आइटम स्टोर है, बिकॉज ये 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे कैश में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टोटल वर्ड्स कितने हैं 1024, टोटल वर्ड इज 1024 वर्ड्स और एक ब्लॉक 4 वर्ड का है। सो 4 से डिवाइड करने पे यू विल गेट 256 ब्लॉक्स, तो टोटल 256 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज 2 to the power 8। सो 8 इंडिकेट करता है कि ब्लॉक एड्रेस के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे, ठीक है। और वैसे ही एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है एक ब्लॉक में, तो 4 वर्ड्स मीन 2 to the power 2, तो 2 बिट्स रहेंगे वर्ड एड्रेस के लिए। सो इस तरीके से अगर हम इसे टैग इंडेक्स को अब अगर ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, सो ये इंडेक्स डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, ब्लॉक और वर्ड्स में। सो ब्लॉक की साइज है 8 बिट और वर्ड की साइज है 2 बिट और टैग हमारा पहले भी 7 बिट्स का था और यहाँ भी 7 बिट्स का।
अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी की साइज़ कितनी है? हमने अभी देखा कि टोटल इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1024 वर्ड्स। अगर हमारी टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है उस केस में हमने निकाला टोटल 2048 वर्ड्स हैं, बट बिकॉज ये टू वे सेट एसोसिएटिव है तो डिवाइड बाई 2 करके हमारा आ गया टोटल 1024 वर्ड्स, जिसमें 2 टैग डेटा आइटम स्टोर्ड हैं बिकॉज ऑफ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सो साइज ऑफ वन वर्ड कितना होगा ये हम पहले निकालेंगे, एक वर्ड कितने बिट्स का होगा। सो बिकॉज ये टैग 7 बिट्स का है और डेटा हमारा 32 बिट्स का था, वैसे ही दूसरा पेयर भी 7 बिट्स का टैग और 32 बिट्स का डेटा। इट मीन्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक अगर 7 + 32 बिट्स का है तो अगर 2 टैग डेटा आइटम है तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए 78 बिट्स के। दैट्स वाई दिस वन वर्ड ऑफ टू वे सेट एसोसिएटिव कैश इज ऑफ 78 बिट्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें पता है कितने हैं 1024 और एक वर्ड की साइज कितनी है 78, तो ये निकल गई हमारी साइज ऑफ कैश मेमोरी। मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 1024 और एक वर्ड कितने बिट्स का है 78 बिट्स का। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द साइज ऑफ कैश मेमोरी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1K × 78। थैंक यू।